Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 11.6 question number 6. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द लेटरल एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, इज 96 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल एरिया की वैल्यू गिवन है 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमने कोन की हाइट फाइंड करनी है। इफ इट्स लेटरल हाइट एल की वैल्यू होती है इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेटरल हाइट गिवन है, हमें एरिया ऑफ कोन गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमें गिवन क्या है बच्चों। हमें गिवन है जो इसमें क्वेश्चन में लेटरल एरिया ऑफ कोन हमें गिवन है, ठीक है। लेटरल एरिया ऑफ कोन गिवन है 96 पाई, और दूसरा हमने लेटरल हाइट गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप देखा करो क्या चीज हमें गिवन है और क्या फाइंड करना है, फिर हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है बच्चों, हमने हाइट फाइंड करनी है। हाइट एच हमने फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, हाइट एच फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें आर की वैल्यू पता होगी तो फिर हम आगे फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हम इधर से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे लेटरल एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 96 पाई है ना। अच्छा बच्चों, फर्दर आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो चैनल में नए आने वाले हैं, कि चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा, अभी आप देखते हैं लेटरल एरिया ऑफ कोन, इसका फार्मूला क्या है। लेटरल एरिया ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। इसकी जगह हमने इसका फार्मूला लिख दिया और ये वैल्यू हमें इसकी तो गिवन है, ठीक है। इसका फार्मूला लिख दिया ना, पाई आर एल, और ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 96 पाई। पाई पाई से कट गया, पाई 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 से कट गया बच्चों, ठीक है। पाई पाई से कट गया, बच गया आर और एल, ठीक है। आर और एल की वैल्यू गिवन है, लेटरल हाइट एल होता है, एल की वैल्यू गिवन है 12 इज इक्वल टू 96। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 और 96 से डिवाइड कर देंगे, 96 और ये 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 1 ज़र और 12 8 ज़र, 12 1 ज़र और 12 8 ज़र। तो आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। 8 इसके साथ वैल्यू थी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आर आ गया। अब हाइट फाइंड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, हमने हाइट फाइंड करनी है। अब मैंने आपको एक जनरल फार्मूला लिखवाया था, लेट एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपको जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पहले बता चुका हूँ 2-3 क्वेश्चन में। यहाँ पे जो वैल्यू भी फाइंड करनी हो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, एल आर या एच में से। एल की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 8 का, ये हमने फाइंड किया है 8। 12 का स्क्वायर हो गया 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है बच्चों। हमें एल की वैल्यू पता थी, आर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, और हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 144 और 64 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 144 और 64, 4 में से 4 के 0, यहाँ से कैरी 14 में से 6 के 8, 80 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और बोथ साइड में स्क्वायर रूट, ठीक है। ये और ये कट गया, तो h इज इक्वल टू 80 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.94।
8.94 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट आ गई। सो हाइट इज इक्वल टू 8.94 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके ऊपर मैंने आपको पहले बोला था कि स्टार लगा ले, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, बेस एरिया, ठीक है, सॉलिड कोन का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्लांट हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेटेरियल एरिया ऑफ कोन। अब हमने लेटेरियल एरिया निकालना है, बेस एरिया गिवन है, लेटेरियल एरिया निकालना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट इनमें से लाजमी आ जाता है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है तो कोई मुश्किल नहीं आगे। फिर गिवन क्या है क्वेश्चन में बच्चों, हमें जो गिवन है एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस वन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है, एरिया ऑफ बेस गिवन है। स्लांट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ये बच्चों एल होता है 10 सेंटीमीटर। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है बच्चों क्वेश्चन में लेटेरियल एरिया, लेटरल एरिया ये हमने फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन पे जरा गौर से किया जाए। जब भी एरिया फाइंड करना होता है तो हमारे पास आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां आपके लिए मैं लिख दूं फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया जब भी फाइंड करता है आर की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमें गिवन है ना, सॉल्यूशन में चलते हैं। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब एरिया बेस का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होनी, फॉर्मूले इसके बहुत है इस चैप्टर में, फॉर्मूले याद होने चाहिए। पाई आर स्क्वायर 154, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है 154। ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके बच्चों रिवर्स हो जाएगी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 22/7 तो 7/22 हो जाएगी। कटिंग कर लें, 11 2 जार, 11 1 जार और 11 4 जार, फिर कटिंग होगी 2 1 जार 2 7 जार, तो 7 7 जार 49। आर स्क्वायर आ गया बच्चों 49। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी बोथ साइड पे। तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने जो फाइंड करना है लेटेरियल एरिया फाइंड करना है, लेटेरियल एरिया हमने फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एक फार्मूला भी अगर आप मिस हो जाएगा तो बच्चों आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, तो फार्मूले सिर्फ याद करने हैं, पाई आर एल। बाकी कैलकुलेशन है इसमें वो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी फाइंड किया बच्चों 7, और एल स्लांट हाइट की वैल्यू गिवन है 10। ये हमने 10 पुट करना है, 7 7 से कट गया तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ठीक है। सबसे पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर उसके बाद फर्दर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ होल सरफेस ऑफ अ कोन इज 198 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ होल सरफेस ऑफ द कोन का होल सरफेस एरिया 198 मीटर स्क्वायर है। द स्लांट हाइट इज 6 टाइम्स द रेडियस। स्लांट हाइट है 6 टाइम द रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। इसमें रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन को 1-2 दफा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। गिवन क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। सरफेस होल सरफेस एरिया ऑफ कोन, होल सरफेस
एरिया ऑफ कोन, या खाली एरिया भी कह सकते हो, 198 मीटर स्क्वायर गिवन है। इसमें हमने फाइंड करना है रेडियस आर, फाइंड करना है रेडियस आर, हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन यहां बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, हम करते हैं लेट, करते हैं ना लेट रेडियस जो है ना बच्चों, इज इक्वल टू आर है। तो जो स्लांट हाइट है ना गिवन कंडीशन के मुताबिक, स्लांट हाइट उन्होंने कहा है कि 6 टाइम ऑफ रेडियस है, 6 आर की इक्वल है। ठीक है, अगर हमें रेडियस आर है तो स्लांट हाइट क्या है, 6 आर के इक्वल है, 6 आर के इक्वल है। आगे इजी हो गया। अब हमें गिवन था सरफेस एरिया, अब हम सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये गिवन है 198 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर एल, इसकी जगह आएगा पाई आर और एल 198। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू आर और एल की वैल्यू बच्चों क्या है, स्लांट हाइट एल होता है ना, स्लांट हाइट क्या होता है, एल। ये हो गया 6 आर इज इक्वल टू 198। ये देखो 22/7, 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 132/7, 132/7 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 198। ये वैल्यू बच्चों दूसरी तरफ जाके रिवर्स हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 198 मल्टीप्लाई 7 ओवर 132, 7 ओवर 132। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 198 को, और बच्चों 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 132 से डिवाइड कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 198, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 198, ये हमारे पास आया 1386 डिवाइडेड बाय 132, ये आ गया बच्चों 10.5। आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 10.5। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 10.5 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये कट गया तो आर की वैल्यू आ गई 3.24 सेंटीमीटर। हम इसको राउंड ऑफ भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू सिंपल 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, हमें गिवन था ना सरफेस एरिया गिवन था और रेडियस हमने फाइंड करना था। कंडीशन ये गिवन थी कि जो स्लांट हाइट है हमारी वो रेडियस का 6 टाइम है, तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू 6 आर। फिर हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेड पेंसिल। हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है लेड पेंसिल का। ये हमें पेंसिल गिवन है, इसका विद डायामीटर इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन समझ लेके ये वाला है। ठीक है, ये पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर और आगे जो टिप है इसकी लेंथ गिवन है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसके 3 तरह के निकालने एरिया, ये कौन सी बन जाती है, देखो ये कौन बन रही है ना, इसका एरिया निकालना है, ये सिलेंडर का निकालना है और बेस एरिया निकालना है। ठीक है, 3 एरियाज निकाल के तो फिर हमने इसको टोटल कर लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का बच्चों। हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों हमें डायामीटर गिवन है ना। ठीक है, डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर, डायामीटर गिवन है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमें हाइट भी गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, साथ साथ फिर चलेंगे। फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये 3 स्टेप में निकलेगा बच्चों। ठीक हो गया,
तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों सॉल्यूशन में जाने से पहले हमें r की वैल्यू पता होना चाहिए। सबसे पहले हम r निकालेंगे, r इज इक्वल टू डी बाय 2। d की वैल्यू है 0.4, 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर हमारे पास r की वैल्यू होगी। पता है ना, r की वैल्यू जब फाइंड करनी होती है डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। सिलेंडर कौन सा, ये वाला। सबसे पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर बना, इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच, ये हमारे पास फार्मूला बच्चों। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया 0.2 और एच की वैल्यू बच्चों ये है, एच इज इक्वल टू यहाँ पे है, एच है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच है 7। अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर ये देखो 7 7 से काट देते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.2, ये हमारे पास आंसर आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों एक सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, इसका आ गया, सिलेंडर का आ गया। अभी हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे बच्चों। ये कोन ये है। ठीक है, अभी हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ये देखो इस पोर्शन का। ठीक है, ये हमने अभी इस पोर्शन का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाने के लिए सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर और एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों वही यूज होगी 0.2 और यहाँ L की वैल्यू क्या है 0.6 यूज होगी। ठीक है, ये यहाँ पे L कितना है 0.6, इसके लिए L है 0.6 सेंटीमीटर, तो ये होगा 0.6 होगा, क्योंकि कोन में ये है ना हाइट हमें गिवन है 0. लेंथ गिवन है 0.6। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.6, ये आ गया बच्चों 2.64 और इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा 0.377, 0.377 या हम इसको शॉर्ट लिख सकते हैं 0.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों दूसरा एरिया आ गया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन भी निकाल लिया और उसका भी निकाल लिया। अब हमने निकालना है बेस एरिया फाइंड करना बच्चों। ठीक है, बेस एरिया हमने इसका बेस, ये बेस है, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। थर्ड है बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया फाइंड कर, बेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों 0.2 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ये बच्चों आ गया 0.88, 0.88 डिवाइडेड बाय 7, 0.125, 0.125, 0.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये तीनों एरियाज आ गए हमारे पास, इन सबको हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम इन तमाम एरियाज को हमने प्लस कर देना है। ठीक है, जितने एरियाज हमने फाइंड किए हैं इन सारों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा।
टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब हमारे पास बच्चों एक सरफेस एरिया ये आया, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया, इन सारों को ऐड करेंगे 0.8 प्लस 0.38 प्लस 0.125 सॉरी बच्चों ये 8.8 है, पहला है 8.8, ठीक है 8.8, 0.38 और 1.25 0.125 इन सारों को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 9.2, ठीक है 9.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये थी एक्सरसाइज 11.6 बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 बनाए हैं। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन देखने हैं आपने तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, और वीडियोस के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।